नमस्कार। मैं आज जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज, परिवार और हर माता पिता के लिए बेहद जरूरी है। आज हम लोग जानेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्यों है और क्यों हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब न्यूरो यानी ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर को चलाता है, सोचने और समझने में और महसूस करने में मदद करता है। डेवलपमेंट यानी कि विकास की प्रक्रिया जो बच्चों के शुरुआती विकास से संबंधित है, और डिसऑर्डर यानी कि गड़बड़ी या फिर असमानताएं। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यह बच्चों के सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियर और सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। साथ ही कुछ बच्चों में सेंसरी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, लेकिन यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है। यह एक स्थिति है जो हर बच्चों में अलग अलग होती है और इसके सिम्टम्स सामान्यतः 1.5 साल से लेके 3 साल के बच्चों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ता है ये समस्याएं भी बढ़ती हैं, लेकिन उसके सिम्टम्स चेंज होते जाते हैं। और जब बच्चों की एज 6 साल से ज़्यादा हो जाती है तो कुछ बच्चों में ऑटिज्म के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की भी समस्याएं आ जाती हैं। जब हम लोग ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि इस डिसऑर्डर में हर बच्चा अलग अलग तरह से प्रभावित होता है। इन बच्चों में कुछ विशेष कौशल होता है, जैसे कि याददाश्त, कैलकुलेट करना और पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन ये भावनाओं की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। और कुछ बच्चों में ये हल्की समस्याएं होती हैं तो कुछ बच्चों में ये गंभीर होती हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स हर बच्चों में अलग अलग होता है, इसीलिए इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, यह एक सोचने, समझने और महसूस करने का अलग तरीका होता है। यह एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें हर बच्चे की जरूरतें और क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इसका मतलब है कि कुछ बच्चे सामान्य स्कूल में जा सकते हैं तो कुछ बच्चे स्पेशल स्कूल में, और साथ में उनको रेगुलर थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। स्पेक्ट्रम शब्द हमें यह याद दिलाता है कि ये बच्चे अलग अलग होते हैं और इनकी पहचान, क्षमताएं और जरूरतें और उनकी समर्थन की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। अगर ऑटिज्म बच्चों को ठीक करना है तो सबसे पहले जरूरी है सही समय पर पहचान करना, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन। जब बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन के माध्यम से उसका डायग्नोसिस किया जाता है और बच्चे को पता चलता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो उस बच्चे को स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये थेरेपी सभी ऑटिज्म वाले बच्चों को जरूरी नहीं है। बच्चे के कौन कौन से एरिया में इफेक्टेड है और जो एरिया में इफेक्टेड है उसके हिसाब से थेरेपी की जरूरत पड़ती है। कुछ बच्चों में सभी थेरेपी की जरूरत पड़ती है, कुछ बच्चों में नहीं पड़ती है। लेकिन इसके साथ यह आवश्यक है कि बच्चे के पेरेंट्स को साथ में ट्रेनिंग देना, और बच्चे के पेरेंट्स को अगर हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, सही गाइडेंस नहीं देते हैं, तो पूरे टाइम तो बच्चा पेरेंट्स के साथ ही रहता है। तो अगर पेरेंट्स नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो बच्चा कैसे ठीक होगा। तो थेरेपी में पेरेंट्स को साथ में बैठाकर उनको थेरेपी उनके सामने दिया जाए और उनको भी ट्रेन किया जाए और उनको सही गाइडेंस दिया जाए ताकि वो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बच्चा ठीक हो सके। अगर ये चीज़ें नहीं किया जाता है और थेरेपी में बच्चा आया, हमने थेरेपी कराया और बच्चे को भेज दिया, तो बच्चा पेरेंट्स को नहीं बताएगा कि हमारे साथ क्या क्या सिखाया गया है और कैसे सिखाया गया है। और पेरेंट्स अगर एक्टिव नहीं है, उनको पता नहीं है, तो वो बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि थेरेपी में पेरेंट्स को साथ में बैठाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए
और बच्चे से संबंधित सही गाइडेंस दिया जाए ताकि पेरेंट्स जागरूक हो सके और बच्चे के लिए सही काम कर सके और उनका बच्चा सही दिशा में जा सके। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।